अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। अब हम लोग यहाँ पे वेदांत सार के भूमिका इत्यादि के उपरांत मंगलाचरण वेदांत सार के अध्ययन में मंगलाचरण को पढ़ने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। यह पाठ पूरा वेदांत सार का होगा, संकल्पित है संपूर्ण वेदांत सार के लिए। पंक्ति से अध्ययन, विशद रूप से हम लोग अध्ययन वेदांत सार का यहाँ पे करने वाले। इसी क्रम में मंगलाचरण में सबसे पहले मंगलाचरण को जानने के लिए, किसी भी श्लोक को जानने के लिए एक सरणी होती है, एक विधा होती है, एक पद्धति होती है। उस पद्धति का नाम अन्वय है। हम अन्वय कर लेने के बाद जिस तरह एक हंस पक्षी होती, कुछ अन्वय होती है, अन्वय जो साधु प्रकार ज्ञान को जो है बोध करा देती है। अन्वय करने के उपरांत हम किसी श्लोक का अर्थ आसानी से समझ सकते हैं। बिना अन्वय किए समझना थोड़ा कठिन होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि बिना अन्वय के हम पाठ को या श्लोक को नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ समस्त पद है। सच्चिदानंद, तो सच्चित आनंद आएगा। कुछ लोग कहते हैं ये नहीं भी है, ये सामान्य पद है, ये समस्त नहीं है, समासिक पद नहीं है। उसके बाद अवांग मनस गोचरम, फिर अखिल, फिर आधारम, अखंडम, आत्मानम अभीष्ट सिद्धये, और क्रियापद है आश्रय। तो इसका अन्वय इस तरह से होगा, सच्चरम, अखिल आधारम, अखंडम, आत्मानम अभीष्ट सिद्धये आश्रय। ये थोड़ा हम मंगल पद पे विचार कर लेते हैं। मगी गतो, इस धातु से मगे रलच, इस सूत्र के द्वारा अलच प्रत्यय करने के उपरांत इदितो नुम धातु से नुमागम होकर मंगल शब्द बनता है कृदंत में। अब यहाँ पे मंगलाचरण के विषय में हमारे संस्कृत शास्त्र में बहुत सी चीजें, बहुत व्यापक विचार देखा जाता है। जैसे मंगलाचरण क्यों किया जाए, तो मंगलाचरण क्यों किया जाए, तो मंगलाचरण के लिए हमारे ग्रंथों में ये एक विधा मिलती है, मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। प्रथन्ते का तात्पर्य है प्रसिद्धिं प्राप्नुवन्ति। ये है जो मंगल आदि में, मध्य में, ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करने से शास्त्र प्रसिद्ध होता है, ग्रंथ प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। हाँ, प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। और आयुष्मत पुरुषानी वीर पुरुषानी अध्येतारश्चपि बुद्धि युक्ता यथा स्युः, मतलब कि अध्येता इत्यादि भी प्रशस्ति को प्राप्त करते हैं मंगलाचरण करने से। तो अब क्या है, मंगलाचरण समाप्ति कामो मंगलम आचरित, शिष्ट कामो नहीं, समाप्ति कामो मंगलम आचरित एक नियम है। मतलब यदि आप ग्रंथ की समाप्ति चाहते हैं तो मंगलाचरण करें। और मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि जो हमने वाक्य कहा है, ये वैयाकरणों की संपदा है, ये वैयाकरणों का मत है। जो मंगल शुरू में, मध्य में और अंत में करने से शास्त्र प्रसिद्ध होता है। और इसी में प्राचीन वैयाकरण का, प्राचीन नैयायिक कहते हैं कि समाप्ति कामो मंगलम आचरित। यदि आप ग्रंथ की समाप्ति करना चाह रहे हैं तो मंगलाचरण करें। इसी बात को नव्य नैयायिक कुछ दूसरे तरीके से कहते हैं। तो वो प्राचीन नैयायिक को कहते हैं आप जो बातें बोले हैं ये बातें ठीक नहीं है। वो अन्वय और व्यभिचार के द्वारा समाप्ति कामो मंगलम आचरित। हाँ हाँ, बढ़िया जा रही है, आवाज क्यों नहीं जाएगी? तो समाप्ति कामो मंगलम आचरित ये जो कहते हैं,
इन पे वो आक्षेप करते हैं नव्य नैयायिक, कहते हैं प्राचीन नैयायिकों पे समाप्ति कामो मंगलम आश्रित, ये प्राचीन नैयायिकों का मत है। तो नवीन नैयायिक इससे सहमत नहीं। वो कह रहे हैं अन्वय और व्यभिचार इनके द्वारा दोष दिखा रहे हैं। जैसे दिखा रहे हैं एक ईश्वर खंडनम अथवा किरणावली ग्रंथ है, इन दोनों ग्रंथों में मंगलाचरण तो नहीं किया गया है, नास्तिकों ने मंगलाचरण किया नहीं है, और दोनों ग्रंथ की समाप्ति भी देखी जाती है। ठीक इसी प्रकार कादम्बरी ग्रंथ है, कादम्बरी ग्रंथ में मंगलाचरण है और वहाँ पे समाप्ति नहीं देखी जाती है। तो इनका कहना है जो समाप्ति कामो मंगलम आचरित, ये जो प्राचीन नैयायिकों का मत है ये ठीक नहीं है। तो फिर भैया आपने तो, आपका क्या मत है? नव्य नैयायिकों का मत है विघ्न ध्वंस कामो मंगलम आचरेत, समाप्ति तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात। मतलब ग्रंथ लेखन के काल में जो विघ्न आता है उन विघ्नों के शमन हेतु, नाश हेतु मंगलाचरण करना चाहिए, ये नव्य नैयायिकों का मत है। और ग्रंथ की समाप्ति तो बुद्धि, प्रतिभा, परिश्रम इत्यादि के अधीन है, ये इनका सिद्धांत है। तो फिर यहाँ भी ये प्रश्न बना रह गया, जो मंगलाचरण तो किया गया तो विघ्न का नाश नहीं हुआ क्या? मंगलाचरण तो किए कादम्बरी ग्रंथ में, विघ्न नाश हो जाना चाहिए, ग्रंथ की समाप्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? और यही प्रश्न प्राचीन के भी मत में है। जो आप जो कर रहे हैं आपका सिद्धांत कैसे घटित होगा? तो यहाँ पे एक युक्ति दी जाती है, एक ग्रंथकारों ने ऐसा लिखा है, जो यावत संख्याक विघ्न है तावत संख्याक मंगल भी अपेक्षित है। अर्थात यदि मंगल अल्प हो और विघ्न प्रचुर हो तो ग्रंथ की समाप्ति नहीं होगी। वही स्थिति कादम्बरी इत्यादि ग्रंथों में है। अर्थात यदि अधिक संख्या दोष है, विघ्न है, तो उतने ही संख्या का मंगल भी होने चाहिए। यदि न्यून संख्या का मंगल होगा तो उस ग्रंथ की समाप्ति नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार कहा गया। अच्छा ठीक है, और जहाँ पे मंगलाचरण किया ही नहीं गया वहाँ हम क्या समझेंगे? वहाँ विघ्न नहीं था क्या? तो कहे हाँ, वहाँ आपको ऐसा समझना है, जो विघ्न तो था लेकिन पूर्व जन्म अर्जित पुण्य सामर्थ्यात इनके विघ्नों का शमन हो गया, नाश हो गया और ग्रंथ की समाप्ति हो गई। तो नास्तिक इत्यादि के ग्रंथों में हम ऐसा निकालते हैं। फिर एक प्रश्न बना रह गया, ये है तो हम मंगलाचरण जा कर के मंदिर में कर लें, मंदिर में जा कर के हम मंगलाचरण कर लें, अथवा अनुष्ठान कर लें, अथवा पूजन रख लें। ये लिखने की क्या आवश्यकता है? ग्रंथ में लिख करके, जिसमें हम 5 दिन से दिमाग लगाते हैं, इतना परेशान होते हैं, इतना ग्रंथ का कलेवर बढ़ जाता है, ग्रंथ का आकार बढ़ जाता है, क्या आवश्यकता है लिखने की? तो फिर लिखते हैं मत शिष्या अपि एवं कुर्युः, मतलब मेरे शिष्य भी मंगलाचरण करें। इस कारण जो है आचार्य ग्रंथ के आदि में और मध्य में, अंत में मंगलाचरण लिखते हैं। अन्यथा वो सही है, मंदिर में जाकर के कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कर्म के रूप में कर सकते हैं, लेकिन अब शिष्य शिक्षार्थ जो है, शिष्य शिक्षाएं जो है, शिक्षित अपने शिष्यों को बताने के लिए शिष्य शिक्षार्थ जो है मंगलाचरण का टंकन ग्रंथ के आदि में करते हैं। समझ में आया? हाँ, पूरा स्पष्ट। अब यही में है एक और पक्ष आता है, गुरुजी हमें बताए थे, जो नास्तिक भी जो होता है वो अपने माता पिता की तो पूजा करता ही है, माता पिता को तो मानता ही है, अपने गुरु को तो मानता ही। कैसा भी नास्तिक होगा वो अपने गुरु को तो मानेगा ही। तो उन लोगों की सेवा, उन लोगों के गुरुओं के पूजन, गुरु को प्रणाम आदि करने के कारण जो पुण्य अर्जित होता है, तत्पुण्य सामर्थ्यात जो है विघ्नों का शमन, नास्तिकों के ग्रंथ में विघ्नों का शमन हो गया। ये भी एक प्रकल्प कहते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी बात को आप समझ चुके हैं। सामान्यतः हमने मंगलाचरण क्यों करना चाहिए ग्रंथ के आदि में, ये हम समझ चुके हैं। हमने अन्वय भी कर लिया, आप लोग लिख भी सकते हैं अन्वय को। सच्चित आनंदम अवांग मनस गोचरम
अखिल आधारम अखंडम आत्मानम अभीष्ट सिद्धये आश्रय। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्ता है क्या इस श्लोक में, इस मंगलाचरण श्लोक में, इस मंगल श्लोक में आपको कर्ता दिख रहा है क्या? नहीं, ये सब तो मंगलाचरण नहीं, ये तो विशेष विशेषण कर्म इत्यादि है, नहीं है। मतलब इस मंगलाचरण वेदांत सार के मंगलाचरण में निर्भीक होकर के आप कह सकते हैं कि इसमें कहीं भी अरे अहम त्वम सह ये सब कोई पद है क्या? इसमें सर्वनाम ये कुछ या कोई भी कुछ है क्या? कोई शब्द है? नहीं है। तो इससे यही निकल रहा है कि कर्तावाचक शब्द है ही नहीं, तो कर्ता नहीं है। तो बिना कर्ता के कैसे हम वाक्य समझेंगे? तो फिर क्या किया जाए? तो क्रिया है, कौन सा क्रिया है? आश्रय। आश्रय क्रिया है, तो क्रिया का धातु, क्रिया धातु होती है। तो धातु के कौन कौन से अर्थ हैं? कर्ता, कर्म, संख्या, काल। तो धातु के अर्थ क्या हुए? कर्ता भी हुए। धातु के अर्थ कर्ता भी हुए। तो धातु के अर्थ कर्ता होने के कारण यहाँ पे कर्ता तो आ गया, ये भी है। और कर्ता जो है, यह क्रिया जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो यहाँ पे अहम स्वरूप कर्ता आ गया। तो अहम क्या हो गया? इसी ग्रंथ के ग्रंथकार अहम से हम किसको पकड़ेंगे? सदानंद को पकड़ेंगे। ये एक हुआ। मतलब धातु के कौन कौन अर्थ हैं? धातु जो है आश्रय, तो धातु का अर्थ हो गया कर्तृ कर्म संख्या काल। हाँ, तो कर्तृ कर्म संख्या काल। तो कुछ जगहों पे यहाँ पे एक थोड़ा विचार आप समझ लीजिए। कर्ता कर्तृ वाच्य में होता है और कर्म कर्म वाच्य में होता है। तो कर्ता कर्म अन्यतर होगा, मतलब दोनों में एक ही होगा एक वाक्य में। फिर भी आप जान लीजिए कर्ता कर्म संख्या काल ये चार अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे कर्तृवाच्य है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता धातु के ही अर्थ हो गए, एक ये हो गया। दूसरा समाधान ये होता है, ये न बिना यद अनुक्तपन्नम तत्तेन आचित्यते। जैसे क्या है, बातें आप समझिए। कहानी सुनेंगे आप? कथा सुनेंगे? बोरिंग लग रहा है तो कथा सुनेंगे? चलिए आपको एक कथा सुनाता हूँ। मैं एक बार अपने गांव गया, तो गांव गया तो कुछ दिनों, मतलब मुझे खेतों की हरियाली बहुत पसंद है, तो खेत घूमने का मन हुआ, तो मैं खेत की तरफ जाने लगा। तो खेत में पगडंडी होता है, पगडंडी जानते हैं ना? तो पगडंडी होता है। तो मैं चले जा रहा था, जब बहुत दूर निकल गया गांव से, मतलब सघन बस्ती से जब बहुत बाहर निकल गया, उस क्रम में मुझे क्या हुआ, एक जगह पर पतली पगडंडी थी, और उस पगडंडी में मुझे एक तरफ दाहिने साइड सर्प का मुख दिखाई दिया, और वो जिह्वा चला रहा है, मतलब कि क्रिया कर रहा है। और उसी पगडंडी के बाईं छोर में जो है, उसी सर्प का पूंछ है, वो भी क्रिया कर रहा है, वो भी हिल रहा है। मैंने दाहिने भाग में, पगडंडी के दाहिने भाग में सर्प के मुख को देखा, और बाएं भाग में सर्प के पूंछ को, मतलब सिरे भाग को देखा, और दोनों में क्रिया हो रही है। तो इससे हमें क्या ज्ञात हुआ? इससे हमें ये ज्ञात हुआ, जो मुख भी है और शिरोभाग, मतलब कि पूंछ भी है, इससे हमें ये ज्ञान हुआ जो मध्यगामी भाग भी, मध्य अंग भी, मध्यांग, सर्प का मध्यांग भी अवश्य ही होगा। हाँ, ठीक इसी प्रकार एक और ले लो। ये तो मैंने एक कथा बताई, एक सामान्य थोड़ा शास्त्रीय भाषा में इसी को लेते हैं। एक पीनोयम देवदत्त दीवान भुंगते। एक देवदत्त नाम का व्यक्ति है, वो बहुत मोटा तगड़ा है, लेकिन दिन में दीवाना भूंगते, दिन में नहीं खाता है। इसका क्या मतलब हुआ? मोटा भी है, क्या मतलब हुआ इसका? कि यह जो देवदत्त है, ये दिन में तो नहीं खाता है, लेकिन रात्रि में बहुत दबा कर खाता है, बहुत ज्यादा खाता है। यही तो तात्पर्य, तभी तो ये मोटा है। नहीं तो कभी ये हो सकता है कि बिना भोजन का व्यक्ति मोटा हो। तो इसे हम अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं, इसे लिख लेना, इसे हम अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। तो इसी को हम ऐसे बोलते हैं,
ये न विना यद अनुत्पन्नम तत्तेन आक्षिप्यते। अर्थात जिस मतलब जैसे क्रिया है और क्रिया के रहते हुए जहाँ पे हमें कर्ता नहीं देख रहा है तो क्रिया सामर्थ्यात क्या होगा, क्रिया के उपस्थित होने के कारण हम कर्ता का आक्षेप कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ पे आश्रय जो उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया है, तो इसी प्रकार का हमें कर्ता भी आक्षेप करना होगा। तो कर्ता हम कैसा करेंगे आक्षेप, उत्तम पुरुष एक वचन का ही तो कर्ता करेंगे। तो उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा कर्ता होगा बताओ। तो ये न विना यद अनुत्पन्नम तेन तद आक्षिप्यते। इसके कारण इससे क्या हुआ, हमने कर्ता ले आया। अब क्रिया हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का है तो कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन का होगा। तो उत्तम पुरुष एक वचन में अहम होता है, तो अहम हमने कर लिया। तो अहम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अहम का मतलब हुआ सर्वनामना उत्सर्गता प्रधान परामर्शक पूर्व परामर्शक एक न्याय है। इस न्याय के कारण क्या हुआ, यहाँ पे हमने सचित मतलब इसका ले लिया ग्रंथकार। ग्रंथकार कौन है, सदानंद योगेंद्र, योगेंद्र सदानंद, तो हमने ले लिया। तो इसका क्या अर्थ हुआ, अहम मतलब इसका क्या हो गया, अर्थ क्या हुआ, सत्य ज्ञान एवं, इसका क्या अर्थ हुआ, सच्चित आनंद। सत चित्त का मतलब होता है ज्ञान, हमने उस दिन बताया था। चिति संज्ञाने धातु से क्विप प्रत्यय करके सर्वापहार करके हमने बनाया था चित्त शब्द को। तो चित्त का मतलब ज्ञान। तो सत्य ज्ञान और आनंद क्या है, स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप मन वाणी और इंद्रिय के अविषय अवांग मनस गोचर, मतलब मुख एवं मन के द्वारा जिसको न समझा जा सके। तो मतलब इंद्रियों के द्वारा, मन वाणी इंद्रियों के द्वारा जिसको न समझा जा सके। तो दो अर्थ हुए, सत्य चित्त एवं आनंद स्वरूप, मन वाणी आदि इंद्रियों के द्वारा जिसको न समझा जा सके, और अखिल आधारम समस्त जीवों का आधार, पूरे संसार का आधार। अखिल मतलब समस्त, तो जितने भी मानव है, जितने भी जीव है, जितने प्रकार के जीव हैं उन सभी का आधार और अखंड जो है, ऐसे जो अखंड परमात्मा, ऐसे जो अखंड आत्मा, उन आत्मा को अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए आश्रय, मतलब मैं सदानंद, मैं योगी सदानंद आश्रय मतलब ग्रहण कर रहा, आश्रय ले रहा हूँ, आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ, ऐसा अर्थ है। मतलब फिर से अर्थ समझ जाना, सत चित आनंद स्वरूप तथा मन एवं वाणी के द्वारा न समझ में आने वाला संपूर्ण प्रपंच का आधार अखंड आत्मा को अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए मैं योगी सदानंद आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ। या मेरे मैं मेरे द्वारा, मेरे मतलब सदानंद के द्वारा, योगी सदानंद के द्वारा आश्रय ग्रहण किया जा रहा है, इस तरह का अर्थ कर लेना। फिर से एक बार अर्थ समझना, सत्य ज्ञान एवं आनंद स्वरूप, मन एवं वाणी के द्वारा अग्राह्य संपूर्ण प्रपंच के आधार अखंड आत्मा को अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए मैं मेरे द्वारा अर्थात सदानंद योगी के द्वारा आश्रय ग्रहण किया जाता है, ये अर्थ हो गया। ठीक है, अब देख लो, इसी में थोड़ा समझना। जो मैं सदानंद अभिष्ट की सिद्धि के लिए अखंड सच्चित आनंद स्वरूप वाणी और मन के अविषय संपूर्ण जगत के आधार आत्मा का आश्रय लेता हूँ, ये अर्थ हुआ। अब देखो इसमें थोड़ा समझना, इस विषय में थोड़ा समझने की चीजें हैं। जो ग्रंथकार ने अपने आत्मा को, अपने आत्मा के आश्रयन का कर्ता बताया है, ठीक है।
अपने आप को ग्रंथकार ने आत्मा के आश्रयन का कर्ता बनाया है। पर यहाँ पे शंका यह है, जो यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जो आश्रय ग्रहण करे, कौन सा ग्रंथकार का जो बोध कराता हो, ग्रंथकार का जो द्योतक हो, ऐसा शब्द इसमें है क्या इस श्लोक में? तो नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें क्या करेंगे, तो इसका उत्तर यह है, जो आश्रय पद से हम आक्षिप्त अहम पद को कर लेंगे। ठीक है, ये हमने बताई भी थी, अच्छे से भी बताया हूं। अर्थात आश्रय जो यह उत्तम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, इस क्रियापद कार्यपद में नियत रूप से साकांक्ष होता है। क्रिया का कर्तृक्रिययोः नित्य साकांक्षत्वम, ये न्याय है। क्योंकि क्रिया कर्ता के बिना नहीं होता, क्रिया कोई भी होगा तो किसी कर्ता के द्वारा ही होगा। अतः कर्ता को छोड़कर क्रियापद से केवल क्रिया का बोध नहीं होता है। उक्त क्रियापद यतः उत्तम पुरुष का एक वचनांत है, अतः उससे उत्तम पुरुष के एक वचनांत अहम जो है कर्तृपद, इसी का आक्षेप होता है। अहम पद जहाँ उच्चरित होता है वहाँ उस पद से उसके स्वतंत्र उच्चारणकर्ता का बोध होता है। जैसे यदि राम अहम गच्छामि इस वाक्य का प्रयोग करता है तो इससे अहम पद से उसके उच्चारणकर्ता राम का बोध होता है। ठीक है, और उस वाक्य में राम की गति का ज्ञान होता है। राम जो उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार कर रहा है, गमनानुकूल व्यापार कर रहा है, इसका बोध हो रहा है। किंतु जिस वाक्य में अहम पद का प्रयोग नहीं रहता, किंतु उत्तम पुरुष के एक वचनांत क्रियापद का प्रयोग होता है, उसमें अहम पद का आक्षेप हो जाता है। ठीक है, उस वाक्य में आश्रित अहम पद से उक्त क्रिया पद के उच्चारणकर्ता का बोध होता है, क्योंकि मत पद की शक्ति उसके तथा उसके आक्षेपक क्रियापद के उच्चारणकर्ता में होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम विचार करते हैं, आत्मानम आश्रय, इस पद पे हम विचार करते हैं। ये मंगला चरण में जो है आत्मानम आश्रय, ये देखो क्या है। आत्मानम आश्रय का मतलब है कि सदानंद ने प्रस्तुत ग्रंथ की रचना का आरंभ करने के पूर्व आत्मा का आश्रय लिया है। ठीक है, ये प्रस्तुत ग्रंथ मतलब वेदांत सार की रचना का प्रारंभ करने से पहले आत्मा को आश्रित किया है, आत्मा का आश्रय लिया है। यहाँ आत्मा का आश्रय लेने का एक विशेष अर्थ है, वह है आत्मा का अपने मतलब उस अर्थ को करना। जैसे आत्मा है, ये परिश्रम हम करते हैं, तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, या जैसे सदानंद योगी अपने उस काल को याद कर रहा है जिस काल में वो अपने गुरु के सामने बैठ करके पाठ को सुनता था, बहुत व्यवस्थित रूप से, बहुत ज़्यादा परिश्रम साध्य होकर के विद्या ग्रहण किया, शास्त्रों को पढ़ा। ये जो अपने विद्यार्थी काल है, अपने चिंतन मनन इत्यादि काल में जो परिश्रम किया है, उस काल के वो तो आत्मा के द्वारा ही किया है, तो उस काल को वो याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। मतलब अपने आप का उस रूप में स्मरण जिस रूप में उन्होंने गुरु के उपदेश, वेदांत शास्त्र के अभ्यास और चिंतन मनन से अपने आप को समझा, वह अपनी आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य ये समझ रहा है। तो बोलेंगे अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, तो तत्त्वमसि तुम ब्रह्म हो, ये क्या है, वेदांत का महावाक्य है। अहम ब्रह्मा अस्मि, इन सब प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध हो रहा है कि वह तत्व रूपी जो आत्मा है वो प्रत्येक मानव में है। इसलिए योगी सदानंद ने ये वेदांत सार की रचना के पहले इस प्रकार इस रूप में आत्मा का स्मरण किया है। समझ में आ गया आत्मानम आश्रय का। अब देखो अभीष्ट सिद्ध है, अभीष्ट सिद्ध है का क्या मतलब है, तो चलो इससे पहले हम थोड़ा सा और पूरा श्लोक के बारे में नॉर्मल विचार कर लेते हैं, फिर इस तरफ विस्तृत विचार करेंगे। वेदांत दर्शन में एकमात्र परम ब्रह्म की सत्ता को वेदांत दर्शन स्वीकार करता है, वेदांत दर्शन में स्वीकार किया जाता है। साथ ही आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य प्रतिपादन भी वेदांत दर्शन में होता है। तो इसीलिए आचार्य ने यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग परमात्मा अथवा ब्रह्म अर्थ में भी किया है और अपने अर्थ में भी किया है। दोनों प्रकार की व्याख्या की जा सकती है।
और वेदांत शास्त्र के प्रकल्प में मानव जीवन का एकमात्र क्या लक्ष्य, परम लक्ष्य है, ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त करना, ब्रह्म ज्ञान, यही एक लक्ष्य है। इसीलिए इस मंगल पद्य में ग्रंथ के प्रयोजन के विषय में भी ग्रंथकार ने थोड़ा सा मार्गदर्शन किया है, संकेत किया है। यहाँ आत्मा के 4 विशेषणों का प्रयोग किया गया है, जिनमें सभी विशेषताओं का समावेश किया गया है। और कौन कौन सा है वो देखो, एक है सच्चिदानंद। अब देखो, वेदांत के समस्त पुस्तकों में ब्रह्म के लिए सच्चिदानंदम इस विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो विशेषण का क्या लक्षण है, तुम लोग लिख लो, अगर ध्यान लिख लो, विद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम। जैसे देख लो, 10 एक साथ 10 मोटरसाइकिल रखा हुआ है, एक साथ 10 मोटरसाइकिल। हेलो, हाँ हाँ, विद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम। फिर से लिख लेना, विद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम, विद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम। ठीक है, क्या लिखे, बहुत अच्छे, यही है लक्षण। अब देखो, इसको घटाओ। जैसे 10 बाइक है एक साथ रखी हुई, 10 बाइक है, तो इसमें बहुत कम, मतलब कि भिन्न भिन्न उसमें रंग वर्ण का बाइक है। तो किसी ने बोला जो उसे श्वेत रंग की बाइक राम की है, तो ये श्वेत क्या है, बाइक के प्रति श्वेत विशेषण है, विशिष्ट बाइक है। तो श्वेत कहने से क्या हो गया, तद भिन्न जो 9 बाइक हैं और उनका जो जो भी वर्ण हो, उनका क्या हुआ, यहाँ पे निवृत्ति हो गया, और हम केवल ग्रहण किसका करेंगे, श्वेत रूप का जो बाइक है उसी का हम ग्रहण करेंगे। समझ गए। तो यही है जो विशेषण क्या करता है, जैसे वह एक साथ बहुत सारे छात्र हैं और बहुत सारे छात्र हैं, तो छात्रत्व तो सभी समान है, लेकिन एक छात्र जो है पीले कलर का धोती पहन रखा है, तो वहां पे बोलेगा पीत वर्ण का जो धोती पहना है, तो वो पीत वस्त्र धारण किए हुए छात्र। इससे क्या हो गया, तदभिन्न जितने भी छात्र हैं उनका वहां पे निवृत्ति हो गया। ऐसा कहने से केवल पीत वर्ण वाला छात्र जो है, पीत वर्ण धारण किए हुए जो धोती है, पीत वर्ण का जो धोती है, ऐसा जो वस्त्र धारण किया है, उसी छात्र का ग्रहण होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। तो सच्चिदानंदम, इसमें हम ये बोल रहे हैं जो सत्य शब्द कैसे बनेगा, तो यहाँ पे अशभुवि धातु है, अस्थि संति वहां बनता है, इससे क्षत्रि प्रत्यय करके हम क्या बोल लेंगे, सत्य शब्द बना लेंगे, जिसका अभिप्राय क्या होगा, सत्तावान। तो सत्य शब्द जो है भूत भविष्य और वर्तमान काल 3 है, इन कालों में इसकी विद्यमानता का कथन करता है। मतलब कि त्रिकाल विद्यमानत्वम सत्वम, ऐसा कहा मैंने कई बार बोला है। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों कालों में, यहाँ तक कि प्रलय के उपरांत भी, भूत में भी वर्तमान में भी विद्यमान रहता है। यह न केवल सृष्टि के आरंभ में, न वर्तमान में, अपितु तीनों काल में, कालातीत में इसकी सत्ता रहती है। ठीक है। अब देखो चित्त कैसे बनेगा, तो चिति संज्ञाने धातु से क्विप प्रत्यय करके चित्त शब्द सिद्ध क्या कर सकते हैं। और चित्त शब्द किसका वाचक है, ज्ञान का वाचक है। ब्रह्म को चित्त कहकर उसके ज्ञान स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। तो अब बोलेंगे कि भैया ब्रह्म कैसे ज्ञान स्वरूप है, तो एक है इसमें श्रुति आती है तैत्तरीय उपनिषद के, उपनिषदीय वाक्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा। या और फिर बोलेंगे उसे ही हम विज्ञान भी बोलते हैं, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंद स्वरूप का भी विवेचन इससे हम कर सकते हैं। अतः विज्ञान जो है वो ब्रह्म में है। विज्ञान का सामान्य अर्थ क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान अथवा विशुद्ध ज्ञान। तो ब्रह्म को विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके द्वारा, ब्रह्म के द्वारा सभी पदार्थ को समझा जाता है, इसीलिए वो ज्ञान क्या है, वह ब्रह्म क्या है, ज्ञान स्वरूप है।
चित्त शब्द का एक अन्य अर्थ चैतन्य भी है, अर्थात सभी प्राणियों, स्थावर जंगम जितने भी हैं, उन सभी में जो भी चैतन्य प्रतीत होता है वह उनमें ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध करता है। और इसी में वाचस्पति मिश्रकार जो है वो क्या है, भामतीकार है। तो भामतीकार मतलब वाचस्पति मिश्र। तो वाचस्पति मिश्र ने चित्त का अर्थ कुछ विचित्र किया। वो क्या किया है, स्वप्रकाश तत्व अर्थ किया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके ब्रह्म सूत्र में। तो स्वप्रकाशत्वम, स्वप्रकाशत्वम चित्तम, स्वप्रकाशत्वम चित्तम, यह स्वयं प्रकाश का अभिप्राय है, किसी अन्य से प्रकाशित न होना, अपितु अपने प्रकाश से सभी को प्रकाशित करना। यही विशेषता वेदांत के ब्रह्म में विद्यमान है। वह स्वयं प्रकाश है तथा सूर्य तेजपुंज का भी प्रकाशक है। इस संबंध में मुंडकोपनिषद में ज्योतिषाम ज्योति इत्यादि वाक्य यहाँ पे मिलता है। क्या है, हिरण्यमये परे कोशे वीरज ब्रह्म निष्फलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद्यात्म विदो विदो। मतलब कि ये ज्योतियों का भी ज्योति है ब्रह्म, ये वहाँ पे है। इस प्रकार तो चित्तम स्वप्रकाश, स्वप्रकाश त्वम चित्तम, ये शब्द आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार यहाँ प्रयुक्त चित्त शब्द विज्ञान, ज्ञान, चैतन्य एवं स्वप्रकाशत्व, चार अर्थ हो गए। क्या क्या, विज्ञान, ज्ञान, चैतन्य, स्वप्रकाशत्व, इन चारों का वाचक है कौन सा, चित्त शब्द। विज्ञान, ज्ञान, चैतन्य, स्वप्रकाशत्व, समझ में आया। तो जो ब्रह्म आत्मा के वैशिष्ट का कथन करता है वो कैसा है, विज्ञान, ज्ञान, चैतन्य एवं स्वप्रकाशत्व है। ठीक है, अब हम इसी में थोड़ा और विचार करते हैं। सभी उपनिषद एवं वेदांत ग्रंथ ब्रह्म के लिए एक विशेषण का प्रयोग करते हैं। वो विशेषण क्या है, आनंद। अब इस संबंध में तैत्तरीयोपनिषद में क्या कहा गया है, सभी मतलब क्या बोला गया है, आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रत्यभिसंविशन्ति। ब्रह्म वस्तुतः आनंद स्वरूप है, अन्योन्यतर आनंदमय। यह सभी के लिए अंतरतम में विद्यमान रहता है, हृदय देश में विद्यमान रहता है। इस प्रकार यहाँ प्रयुक्त सच्चित और आनंद, इन तीनों पद का जो है हमने सत का भी, चित्त का भी, आनंद का भी हमने सामान्यतः विश्लेषण कर लिया है। आज का पाठ हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हेलो, इस पाठ को थोड़ा सा लगाना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो रखें।